होगा, लेकिन हमें है ना लगता है कि ग्रीष्मकाल और शीतकाल में केवल मात्र औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं और जिस एक इच्छा शक्ति से, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति से अगर हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंदर करना है कर चुके हैं, लेकिन आज गैरसैंण में प्रथम बार जो ये रक्तदान शिविर लगा है, इसमें रक्तदान करके एक नई ऊर्जा महसूस हो रही है कि आज हमारे क्षेत्र में भी यह काम शुरू हो। कोई बहनी बैठी ने आँखों का सौर, कोई बहनी बैठी ने आँखों का सौर, छालो पीनी लुई आलू खायो मांस पिंड 15-25 जीतू की था थी रैथल गे मेरा गाड़ों की भराणी मुल्कन नाचन लगे मेरा डांडियों की आछरी हिकन नाचन लगे भगवान मेरा गाड़ों की भराणी मुल्कन नाचन लगे मेरा डांडियों की आछरी हिकन नाचन लगे भगवान मेरा गाड़ों की भराणी हृदयना भेजा देना मेरा पंच नाम देवो हृदयना भेजा देना मेरा बदरी के दारा हृदयना भेजा देना मेरा पंच नाम देवो हृदयना भेजा देना मेरा बदरी के दारा हृदयनी भेजा देना। अरे वो थोड़ी सी जाकर याद करता हाँ भाई वो है क्या मेरा प्रणाम। मेरा नाम मिताक्षी गुररानी है। मैं आपको राम स्तुति सुनाना चाहती हूँ। श्री राम चंद्र कृपा भज मन हरण भव भय दारुणम नरकं लोचन कांत मुख कर कांज पद संजारुणम कांदर्प अगणित अमित छवि नवनी लनीरत सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि चिनोमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु नेश दानव दैत्यवंशनि कंदनम रघुनंद आनंद जय कौशल्य चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु विभूषणम आजानुभु सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर से मुनि मनरंजनम मम हृदय का निवास कुरु काम धिकल दल गंजनम मनुजाहि राज मिल सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानुशील
मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हर संजाई कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। धन्यवाद। टेस्ट होगी तो उसका ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, मतलब सत्र जो है तो वो ठीक है 50% रखिए, 2-3 दिन का सत्र क्या होता है और इसके पीछे कारण क्या है वो जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन में जो लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जो तमाम जो पूरी रेंज है, उस रेंज को नीचे तराई के क्षेत्र में या देहरादून की जो सुविधाएं हैं, 5 स्टार सुविधाएं जो है, स्कूलों की जो सुविधाएं हैं, पब्लिक स्कूल्स जो हैं, जो रहने का जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वहाँ जो सुविधाएं हैं शहरों की, उन शहरों की सुविधाओं को वो लोग छोड़ नहीं सकते। परमानेंट स्टाफ कैसे आएगा यहाँ? आपके बच्चे उनके कॉन्वेंट में देहरादून पढ़ रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ जो सपोर्टिंग स्टाफ है, आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी आपके गैरसैंण में साल भर या 6 महीने बैठ नहीं सकते हैं, ये है। तो एक उत्कृष्ट भूमि में कारण ये हैं जिन कारणों को सार्वजनिक रूप से जो है वो प्रकाश में नहीं ला सकते, लोग लाया नहीं जाता है। तो ये केवल फॉर्मेलिटी 2-3 दिन की, यहाँ सत्र पूरा जो है 50% सत्र यहाँ पे हो, तमाम जो जन समस्याएं हैं कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की, सुदूरवर्ती हमारे किसानों की, हमारे जो नौजवानों के रोजगार से संबंधित है मुद्दों पर रैली करे तो मोहन भाई का बड़ा सहयोग रहा उसमें। तो मोहन भाई यही कहना चाहूँगा कि गैरसैंण का मुद्दा खाली गैरसैंण का नहीं, पूरे राज्य का मुद्दा है। ये गैरसैंण पूर्णकालिक राजधानी बनाने का ये आंदोलन अब पूरी गैरसैंण को लेके, क्योंकि नगर पंचायत तो है, इसके साथ पाटा क्षेत्र, ये आपके आगे के एजेंडे में कैसे रहेगा उसको बढ़ाने के लिए कि पूर्णकालिक राजधानी। एक बात बोलते हैं यहाँ पे, एक सरकार जो होती है सत्ताधारी पार्टी बोल देती है कि जिला बनाओ, तो अगर ये राजधानी बन जाए ना तो बाय डिफॉल्ट जो राजधानी होती है वो अपने आप ही जिला होता है। राजधानी बनी तो सचिव बैठेंगे, सीएमओ बैठेगा, सब कोई बैठेंगे, जिला अपने आप बन जाता है। जिला बना देना एक अपने आप में सिगुफा होता है। गोपेश्वर जिला है, वहाँ पे अस्पताल है पर डॉक्टर नहीं है, पौड़ी जिला है अस्पताल है डॉक्टर नहीं है, अल्मोड़ा जिला है डॉक्टर नहीं है। तो ये किस तरह से आगे जो हमारा सपना है कि इस गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी के रूप में देखे, वो आंदोलन को आगे ले जाने के तमाम लोग हैं इसमें, आप हैं, आपके साथ बहुत संगठन लोग हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सामाजिक, तो उसके बातचीत थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। ये निश्चित तौर पर गैरसैंण एक जन भावना का केंद्र भी बिंदु भी है उत्तराखंड का। जब 1994 में राज्य आंदोलन हुआ था तो कर्णप्रयाग में ही जब आंदोलनकारियों ने इसे पहली बैठक में जो राज्य आंदोलन को वहाँ पर हुई थी, तो गैरसैंण को राजधानी बनाने, स्थायी राजधानी बनाने की वहाँ पर पारित कर दिया था कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल बाद भी नहीं हुआ। पर आज जब यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर बैठा हूँ तो बहुत सारे सहयोगी जो अलग अलग आंदोलनों में आज प्रदेश भर में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक दबाव भी होता है, एक सोच भी होती है कि अब मुझे इसमें एक कदम आगे आना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र बिंदु होने के नाते और यहाँ पर अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है कि मैं यहाँ की जो पीड़ा है उसको भी उठाऊं और राज्य भर के लोगों की जो पीड़ा है गैरसैंण और इस उत्तराखंड को लेकर वो भी उठाऊं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पहले तो हम सरकार पे ये दबाव बनाने जा रहे हैं कि आप 6 महीने तो कम से कम गैरसैंण में बैठें, और अगर 6 महीने यहाँ बैठना सीख गए तो आप साल भर भी बैठेंगे। तो सरकार पहले यहाँ पर 6 महीने आए, इसके लिए दबाव बनाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, पर जिस हद तक जाना हो जाएंगे, क्योंकि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया और वहाँ पर देहरादून में सत्र चला और गैरसैंण में बोला कि बाल सत्र चलेगा। क्या उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बाल सत्र चलाने के लिए है? आप देहरादून की स्थायी राजधानी, जो देहरादून में आपने राजधानी बनाई है, विधानसभा भवन बनाया है, वहाँ पर आप बाल सत्र चलाइए ना, गैरसैंण में आप पूर्णकालिक सत्र चलाइए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेता हमको धोखा दे रहे हैं, हमारे चाहे पहाड़ के हो चाहे तराई के हो, सभी लोगों को ये धोखा है कि उनको इस प्रकार से छलावा किया, हजारों करोड़ रुपए डकारे जा रहे हैं गैरसैंण। वो अपने परिवार को न सोचते हुए अंतिम समय में भी वो देश के बारे में सोच रहा है, अपने कर्तव्य के बारे में सोच रहा है कि मन गर्जा मौत पे
मुझे शौक से मार दे, मन गर्जा मौत पे मुझे शौक से मार दे, मगर जिंदा है दुश्मन अभी, मुझे चंद सांसें उधार दे। मेरी ज़िंदगी सब कुछ भूल रही थी, मेरी ज़िंदगी सब कुछ भूल रही थी, अब सिर्फ लाश कटीले तालों में झूल रही थी। मेरी लाश को तिरंगे में लपेट लिया, मेरे जनाजे को ताबूत में समेट लिया। एक वीर सिपाही धरती माँ की गोद में सो रहा था, एक वीर सिपाही धरती माँ की गोद में सो रहा था। फौज से छुट्टी मिली, अब घर का सफ़र शुरू हो रहा है। और ये बहुत ही करुण विषय है कि जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर किसी पहाड़ के गांव में आता है तो पूरा जो क्षेत्र है वो उमड़ उठता है और उसको एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है। क्या हो गया ये कुछ भी ना समझ में नहीं आ रहा था। क्या हो गया ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर तो गया मगर चार कांधों पे जा रहा था। मेरी मौत पे सावन के बादल भी उमड़ चुके थे। मेरी मौत पे सरकार कहती है कि हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, तो भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल चलाए जाएंगे तो कूड़ा करकट कौन पीनेगा और पैसा कहाँ से आएगा घर में। तो उन बच्चों के ऊपर कविता आप सुनिएगा ध्यान से, गरीब बच्चों के ऊपर। दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। पिचका पेट, सूखी आंतें, मैली कुचली पतली टांगे, फटे पुराने चिथड़े पहने, कूड़ा करकट इनके गहने। सुबह को रोटी मिल जाए तो शाम का खाना टल जाता है, बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। दिन भर गली शहर भटक कर कूड़े के ढेरों को चुनकर बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। पिचका पेचा सूखी आते, मैली कुचली पतली टांगे, फटे पुराने चिथड़े पहने, कूड़ा करकट इनके गहने। सुबह को रोटी मिल जाए तो शाम का खाना टल जाता है, बचपन यूं ही चल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। शीशी रद्दी कागज कतरन, टूटे बर्तन फूटे कंटर, कांधे पे बोरे को डाले, आंखों में तृष्णा तर पाले। यौवन यूं ही ढल जाता है, बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े से सपनों को चुनते। कूड़े में सपनों को बुनते, कूड़े से सपनों को चुनते। कूड़े में ही घर बनता है, कूड़े से ही घर चलता है, बचपन यूं ही पल जाता है, जीवन यूं ही चल जाता है। ये अनाज कमुनियायो भूख मरण शराब बेचणी ठकदारा, हाँ शराब बेचणी ठकदारा। बचलियो हो यो धरती कणी, बचलियो हो यो धरती कणी, तपण लागी रे बेसुमारा। ग्लोबल वार्मिंग बतूनिए का लेखिरो किताबन हमारा। झलखिती गाँव में शर्म लगन छ, झलखिती गाँव में शर्म लगन छ, पॉलिथीन थैल में राजी छे। झोला कोई ले जाना नहीं चाहता।